क्लास को स्टार्ट करते हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में हमने प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश और तृतीय उपदेश, तीनों उपदेश को कंप्लीट कर लिया है। आज हम चतुर्थ उपदेश देखने वाले हैं। ये जो चतुर्थ उपदेश है नादानुसंधान, समाधि की अनुसंधान की चर्चा है। तो स्टार्ट करते हैं। नादानुसंधान और समाधि की चर्चा है। इसमें सबसे पहले समाधि क्या है ये जानेंगे, है ना। तो समाधि की चर्चा सबसे पहले आती है। समाधि के अलग अलग नामों को बताया गया है। शांभवी और खेचरी मुद्रा की विशेषता बताई गई है। नादानुसंधान की चर्चा, इससे समाधि तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है, यानी नादानुसंधान से समाधि कैसे प्राप्त होगी इस तरीके से रास्ता बताया गया है नादानुसंधान। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर वर्णन किया है 1 से 7 श्लोक में समाधि की परिभाषा। 8 और 9 श्लोक में गुरु का महत्व, 10 और 20 श्लोक तक कुंडलिनी जागरण, उसके परिणाम, 21 से 28 तक मन और प्राण का संबंध, 29 से 34 तक लय परिभाषा, 35 से 42 तक शांभवी मुद्रा की चर्चा, फिर 43 से 49 श्लोक नंबर तक खेचरी मुद्रा की सिद्धि की स्थिति, और 50 से 64 नादानुसंधान की प्रस्तावना। नादानुसंधान में 4 अवस्था आती है, आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सीक्वेंस से आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं, चलो पहले आपको श्लोक दिखा देता हूं। चतुर्थ उपदेश ना, प्रथम श्लोक है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र परायण। आणि नाद बिंदु कलात्मक गुरवे शिवाय नमः। नाद बिंदु कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। शिव का जो स्वरूप बताया है वो नाद बिंदु कला स्वरूप है, ये ध्यान रखना है। शिव का स्वरूप कैसे बताया गया है, नाद बिंदु कला स्वरूप। नाद यानी अनाहद नाद, जो शब्द है वो नाद है। बिंदु यानी ज्योति, संस्पर्श यानी कला होता है। नाद बिंदु तथा कलात्मक होने की बात को उचित ढंग से न समझने के बराबर होगा, यानी देखिए और उसमें बताया गया है किस तरीके से समझे हम। तो यहाँ नाद से शरीर अंतर्गत अनाहत नाद, जो शरीर के अंदर जो नाद सुना देता है अनाहत नाद, उसको नाद बोला गया है। और बिंदु से तात्पर्य बोला गया है ज्योति, शरीर के अंदर की जो ज्योति है वो बिंदु के लिए बोला गया है। और कला से शरीर अंतर्गत दिव्य तथा अपूर्व स्पर्श अभिप्रेत, यानी अपूर्व स्पर्श है वो, ठीक है। दिव्य अपूर्व स्पर्श है, दिव्य स्पर्श है, ठीक है। नाद, बिंदु और कला, इन तीनों से युक्त शिव का स्वरूप बताया गया है। अब इसमें नीचे बताया गया है नेक्स्ट में समाधि से क्या होता है, तो मृत्यु का नाश, सुख की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। मृत्यु का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है समाधि से, ये लाभ बताए गए हैं। समाधि किसको कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, जब परिभाषा में आता है समाधि की परिभाषा। तो आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है, आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है। प्राणशीन होकर चित्त में लीन एक रूप होता है तो समाधि है, यानी प्राणशीन होकर चित्त में लीन हो जाता है तो उसको समाधि बोला गया है। और जीवात्मा परमात्मा का एक रूप हो जाना ही समाधि है, ठीक है। आत्मा मन प्राण चित्त में लीन हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता ही समाधि। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। समाधि के अलग अलग नाम बताए गए हैं, तो श्लोक आता है अलग अलग नामों का, इसको याद रखना है आप लोगों को। देखिए चौथे नंबर पर श्लोक है, राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्य परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम
जीवन मुक्ति से सहजा तुर्या चेतक चेतक एक वाचका, यानी एक वाचक समाधि के पर्यायवाची है। 16 नाम की चर्चा आती है। ठीक है, राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा, तुरिया। ये 16 नाम बताए गए हैं समाधि के पर्यायवाची। राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, लय को भी समाधि में शामिल किया है। तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंबन, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुर्य। इस तरीके से 16 नाम बताए गए हैं समाधि के पर्याय। और नीचे बताया गया है कि गुरु के बिना क्या नहीं हो सकता, गुरु की चर्चा आती है। तो विषयों का त्याग दुर्लभ है, गुरु के बिना विषयों का त्याग त्याग दुर्लभ है। जो जितने भी विषय है उनका त्याग करना है ना, चित्तों का हमें शून्य करना है, समाधि में जाना है, तो विषयों का त्याग करना है। तो गुरु के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है। तत्व दर्शन नहीं हो सकता, तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, तो पुरुष प्रकृति का ज्ञान नहीं मिल सकता है ना। जो हठ योग में जो साधना बताई गई उसका ज्ञान नहीं हो सकता गुरु के बिना। यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, सही ज्ञान नहीं हो सकता। और सहजावस्था, सहजावस्था को समाधि बोला गया है, समाधि की प्राप्ति भी नहीं होती ना। देखिए सहजावस्था, यहाँ पर है सहजावस्था, सहजा समाधि के लिए बोला। यानी विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन नहीं हो सकता, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, और सहजावस्था नहीं समझ। ये 4 लाभ बताए गए हैं। यानी गुरु के बिना नहीं हो सकते, गुरु आवश्यक है। वज्रोली, सहजोली, अमरोली क्रिया कब संपन्न मान जाती है? इसमें चतुर्थ उपदेश में भी इनका वर्णन आता है। वज्रोली, सहजोली, अमरोली, ये जो क्रिया बताई गई ये कब संपन्न होती है? तो बताया गया है कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तब संपन्न मानी जाती है। यानी प्राण जब सुषुम्ना में चला जाता है तब वज्रोली, सहजोली, अमरोली क्रिया संपन्न होती है। यहाँ तक किसी को डाउट है बताइए? यहाँ से समाधि से यहाँ से किसी को डाउट है बताइए? कुछ भी वो बताना, समझ में ना आ रहा हो पूछना है आप लोगों को। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। जब तक प्राणवायु बाहर रहती है मन चित्त की क्रिया चलती रहती है। जब तक हमारा प्राणवायु बाहर चलता रहता है तब चित्त की क्रिया जो होती है वो चलती रहती है। तब तक चित्त में तत्व ज्ञान का उदय नहीं हो सकता, यानी चित्त में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता जब तक हमारा प्राण बाहर चल रहा है। तो प्राण को क्या करना है? प्राण और मन को एक कर लेने से प्राप्त करता है। प्राण और मन को हमें एक करना है। इसमें शांभवी मुद्रा की चर्चा आती है, हमने बताया इसी में। देखिए जैसे कि हमने समाधि की परिभाषा देखी, गुरु का महत्व देखा, कुंडली जागरण और उसके परिणाम है ना, मन और प्राण का संबंध देख रहे हैं। तो प्राण और मन को एक कर लेने वाला ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसका कोई उपाय नहीं। इस नाड़ी को शांभवी शक्ति कहा गया है, तो सुषुम्ना नाड़ी। कोई बता सकता है? हमने थर्ड जो मुद्रा चैप्टर में देखा था सुषुम्ना के पर्यायवाची, बताइए। राजपथ, मध्य मार्ग। हेलो। सुशून्य में ब्रह्म, ऐसे शून्य बताया था। पदवी। हाँ, सुषुम्ना, शून्य पदवी। शून्य पदवी, सुषुम्ना, मध्य मार्ग, मध्य शाम, मार्ग, राजमार्ग, शमशान, हाँ, और शांभवी भी आया था। ठीक है, तो सुषुम्ना शांभवी। शांभवी। तो यहाँ देखिए किस नाड़ी को शांभवी शक्ति कहा गया है? तो सुषुम्ना नाड़ी को शांभवी शक्ति कहा गया। बाकी सब नाड़ियां निरर्थक है, यानी जितने भी नाड़ियां 72,000 नाड़ियों की चर्चा आती है वो सारे निरर्थक है। बस मेन क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है, क्योंकि यही हमें मोक्ष का द्वार खोलने में मदद करती है। ठीक है, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धति एवं मनोन्मनि अन्यथा तु इतर
अभ्यास प्रयासाय एव योगिना। यानी अगर सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हुआ यानी समाधि नहीं मिली तो अब तक जो अभ्यास किया है वो सब निरर्थक होगा, श्रम कारक होगा। यानी सुषुम्ना में प्राणवायु का प्रवाह नहीं होगा तो हमें समाधि नहीं मिलेगी, और जितना भी हमने अभ्यास किया है आसन प्राणायाम मुद्रा का वो व्यर्थ हो जाएगा, वो श्रम कारक हो जाएगा। इसीलिए हमें प्राण को सुषुम्ना में जाने देना ही है ना, प्राण को हमें सुषुम्ना में डालना ही है, उसको प्रभावित करना ही है। ये हमारा ध्येय है, इससे ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्राण को वश में कर लिया तो मन वश में हो जाएगा, और मन को वश में कर लिया तो प्राण वश में हो जाएगा। हमने ये प्राणायाम के चैप्टर में भी देखा है ना? चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योग स्नान आत्मति ततो वायु निरोधे, है ना, इस श्लोक को देखा था। तो प्राण को वश में कर लिया तो मन वश में हो जाएगा, और मन को वश में कर लिया तो प्राण वश में। चित्त के चंचल होने के कारण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। चित्त के चंचल होने के कारण क्या है? वासना और प्राणवायु, ये दो मुख्य कारण बताए गए। आप योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ोगे उसमें भी यही दो कारण बताए गए हैं, वासना और प्राणवायु। क्योंकि ये चंचल होते, वासना से हमारा चित्त कैसा होता है? चंचलित रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, वासनाओं में मतलब विषयों में जाता रहता है। और प्राणवायु हमारा कंट्रोल में नहीं है, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है ना, हमारे हाथ में कंट्रोल में ही नहीं है, तो भी चित्त चंचल होता है। इसलिए दो कारण बताए गए हैं चित्त चंचल होने के। एक का निरोध करने पर दूसरे का अपने आप निरोध हो जाता है। यानी वासना का या प्राण वायु का एक का निरोध कर लेने से दूसरे का अपने आप निरोध हो जाता है। देखिए यहाँ पर जहां मन का विलय हो गया होगा वहां प्राण भी लय हो जाएगा, और जहां प्राण का विलय होगा वहां मन भी विलय हो जाएगा। एक का विलय करने से दूसरा भी विलय हो जाएगा। तो हम प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्राण के सहारे हम मन को भी विलय कर सकते हैं। एक का नाश होगा तो दूसरे का भी खत्म हो जाएगा, यानी निरुद्ध होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी प्राण का भी मतलब प्राण भी निरोध हो जाएगा तो हमारा चित्त भी चंचलता छोड़ देगा, और वो भी चित्त भी निरोध हो जाएगा, तब क्या होगा? मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए इसमें मन और पारद दोनों स्वभाव से ही चंचल है। पारद यानी पारा होता है, तापमान में उसका स्वरूप बदलता रहता है ना, थर्मामीटर में रखा जाता है पारे को। मन और पारद दोनों भी स्वभाव से ही चंचल होते हैं। एक दोनों को स्थिर या निरोध कर लिया जाए तो ऐक्य हो गया। यानी किसी को भी एक को हम स्थिर कर लेंगे, निरोध कर लेंगे, तो क्या होगा? भूलोक में सब सिद्ध हो जाएगा। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक पर सब सिद्ध हो जाएगा, कि आप पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर वज्रोली और सहजोली अमरोली की चर्चा आती है। हमने मुद्रा प्रकरण में भी देखा था, सहजोली गोबर के भस्म को जल में घोलकर शरीर पर लेप लगाना है। और अमरोली में देखा था कि वज्रोली के साथ साथ सोमरस का पान भी करता रहता है। यानी जो योनि मंडल का जो वीर्य है या रज है उसको हमको सोम मंडल में मिलाना है, यही वज्रोली क्रिया बताई गई थी। और उसके साथ हम जब सोमरस का भी पान करते हैं, इसको अमरोली बोला गया है। इसकी चर्चा चतुर्थोपदेश में भी कही गई है। मन और प्राण का संबंध देखते हैं, अभी देख ही रहे हैं मन और प्राण का संबंध। मन और प्राण जब स्थिर हो जाता है क्या होगा? बिंदु भी स्थिर हो जाएगा, जो शरीर में ज्योति है, जो बिंदु है वो स्थिर हो जाएगा। और बिंदु स्थिर होगा तो शरीर में शक्ति और स्थिरता आती है। बिंदु जब स्थिर हो जाएगा तो शक्ति और स्थिरता आती है। इसमें श्रेष्ठता बताई गई है कि इंद्रियों का स्वामी मन है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। और मन का स्वामी वायु है, और वायु का स्वामी लय है। और ये जो लय है जो नाद पर आश्रित है।
लय किस पर आश्रित है? नाद पर आश्रित है। एक तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि 1.25 करोड़ लय के प्रकार शिव ने बताए हैं, और एक उनमें से नाद भी एक लय ही है, लेकिन इसमें लय नाद पर आश्रित है बोल रहा है, और लय ये समाधि का भी हम पर्यायवाची देखे हैं। तो यानी नाद से हम समझ सकते हैं कि नाद से समाधि प्राप्ति होती है ना, नाद पर आश्रित है। समाधि किससे प्राप्ति होगी? नाद से प्राप्त होगी ना। तो हमें इंद्रियों से मन, इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी वायु है। अब वायु क्यों स्वामी है? क्योंकि हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं। जब वायु को कंट्रोल कर लिए तो हम मन को कंट्रोल कर लेंगे ऑटोमेटिकली। अब समाधि प्राप्ति करना है तो नाद का अभ्यास करना है, इसलिए लय जो है नाद पर आश्रित है, यानी समाधि जो है वो नाद पर आश्रित है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? है ना। दो मत है, हमने देखा था लय के बारे में, दो मत है। पहला मत, लय को मोक्ष यानी समाधि की स्थिति बताई गई है, और दूसरा मत बताया गया कि मोक्ष नहीं है लय, यानी जब यह स्थिति आती है तो आनंद का अनुभव होता है ना। जब आप नाद का अनुभव करोगे, नाद भी एक लय का ही प्रकार है, तो आनंद का अनुभव होगा। आप नाद का श्रवण, अनाहत नाद सुनोगे तो उस शब्दों को बयान नहीं कर सकते, है ना, अनिर्वचनीय है वो शब्द। जो आनंद होता है वो अनिर्वचनीय होता है। देखिए, लय का स्वरूप, श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, विषय रहित, चेष्टा रहित, निर्विकार हो जाएगा। इसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वर्णन संभव नहीं है। जो लय का स्वरूप बताया गया है ना, उसका वर्णन संभव नहीं है। हम अनुभव ही कर सकते हैं उसको, है ना। और जो अनाहत नाद, जो आनंद है वो, तो उसको हम बयान नहीं कर सकते, उसको अनुभव ही किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। विषय रहित है वो, चेष्टा रहित है, विकार रहित है वो, निर्विकार है। इस तरीके से लय का स्वरूप बताया गया है। उसके बाद शांभवी मुद्रा की चर्चा आती है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। शांभवी मुद्रा में बताया गया है कि इसकी विशेषता, इसकी महत्ता बताई गई है कि वेद शास्त्र की तुलना किससे की गई है? तो सामान्य गणिका से। और कुलवधु किसे कहा गया है? शांभवी मुद्रा से। यानी कुलवधु अपनी जो बातें होती है वो घर तक ही सीमित रखती है। बाहर के जैसे मतलब बाहर की जो स्त्रियां रहती है ना, उन जैसे मतलब चर्चित नहीं करती है वो सारी चीजें, यानी गुप्त रखती है। इसीलिए इसको शांभवी मुद्रा को कुलवधु की संज्ञा दी गई है, और वेद शास्त्र की तुलना सामान्य गणिका की तरह की गई है, यानी सामान्य स्त्री की तरह की गई है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे ही पूछा गया जैसे अभी बताया मैंने। शांभवी मुद्रा में बताया गया है कि किस तरीके से हम विधि करते हैं, है ना। तो अंदर लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य होता है वो अंदर की तरफ रहता है, और जो दृष्टि रहती है वो बाहर की तरफ रहती है। इसी को शांभवी मुद्रा कहा गया है। आत्मा को लक्ष्य करके देख रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर देख रहे हैं, यानी आंखें खुली हुई है तो किसी को लगता है ना कि बाहर देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तो हमारा जो ध्यान है वो अंदर है। कभी हम सोच में पड़े रहते हैं ना, कुछ सोचते रहते हैं, ऐसे सिर पर हाथ रखकर, है ना, ऐसे सोचते रहते हैं। आंखें तो खुली है लेकिन हमारा ध्यान कहीं अलग है ना। ऐसे ही इस शांभवी मुद्रा में बताया गया है कि दृष्टि खुली रहती है, लेकिन लक्ष्य जो रहता है वो अंदर रहता है, आत्मा की तरफ रहता है। शायद भारती मैडम का हैंड रेस है, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो ठीक। तो ऐसी स्थिति शांभवी की है, इससे क्या होगा? परम पद की प्राप्ति होती है। और देखिए, श्री का इस्तेमाल किया गया है, और किसके लिए श्री का इस्तेमाल किया गया था? और मयूरासन। इस्तेमाल किया गया है। शांभवी और खेचरी में अवस्था और स्थान में अंतर होने के बावजूद दोनों का फल जो है ना वो एक ही बताया गया है।
शांभवी की विधि अलग टाइप बताई गई है। खेचरी में हम कपाल कुहर में जीवा को लेकर जाते हैं और शांभवी में दृष्टि बाहर रहती है और लक्ष्य अंदर रहता है। ये तो विधि अलग अलग बताई गई है, लेकिन इसका जो फल बताया गया है वो एक ही है, चित्त सुख स्वरूप हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। उन्मन्य अवस्था अभी हम समाज के पर्यायवाची में देखा था। उन्मन्य अवस्था यही समाज की अवस्था है। यही जो शांभवी की चर्चा में आता है, उन्मन्य अवस्था जो सिद्ध होती है शांभवी की मुद्रा में ही। तो इसमें बताया गया लक्ष्य जो होता है वो आत्मा की तरफ यानी ज्योति की तरफ पर है, और भ्रुकुटी ऊपर उठाते हैं। यानी भ्रुकुटी कैसे होती है, ऊपर की तरफ रहती है भ्रुकुटी, है ना, आंखें के ऊपर वाला जो भ्रुकुटी स्थान है ना, उठाते हैं और रम जाते हैं। वहां पर उन्मन्य अवस्था उत्पन्न होती है। वहीं पर जो अवस्था होती है ना, उन्मन्य अवस्था यानी समाधि की अवस्था होती है, समाधि की अवस्था आती है वहां पर। उन्मन्य अवस्था की चर्चा किस मुद्रा से जोड़कर की गई है, तो शांभवी मुद्रा से जोड़कर की गई है। लक्ष्य हमें आत्मा की तरफ रखना और भ्रुकुटी को ऊपर रखना है, और नेत्र खुले होने चाहिए। चलो, नेत्र आदि खुले हैं, नेत्र आदि खुली हुई है, चित्त स्थिर है, नासिका पर दृष्टि है, ईडा और पिंगला का निरोध कर प्राणवायु को सुषुम्ना में प्रवाहित कर लिया, उसे परम तत्व प्राप्त होता है। इस शांभवी की चर्चा में आता है, इससे परम पद की प्राप्ति होती है। जब हम नासिका पर दृष्टि रखे हैं, नेत्र आदि खुले रखकर, और ईडा पिंगला का निरोध कर प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित कर लिया है, तो हमें परम तत्व की प्राप्ति होती है। वो कैसा परम तत्व है, तो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का बीज है, एक मिनट, और तेजोमय है। एक मिनट, जस्ट दूध लेना। तो संपूर्ण जगत का बीज है, तेजोमय है। जब सिर्फ ईड़ा चलायमान हो या फिर सिर्फ पिंगला चलायमान हो तो आत्मचिंतन नहीं होता है। यानी जब ईड़ा पिंगला चलायमान रहती है ना, जब ऐसे चल रहा है संत श्वसन हमारा, अभी ईड़ा पिंगला क्रियामान है, तो आत्मचिंतन नहीं होगा। जब ईड़ा पिंगला का निरोध हो जाता है ना, तो हमेशा आत्मचिंतन ही रहता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बताइए, किसी को कुछ डाउट? खेचरी मुद्रा की चर्चा हमने देखा था ना, शांभवी मुद्रा की चर्चा आएगी, खेचरी मुद्रा की चर्चा आएगी, है ना? तो चतुर्थोपदेश में जहां पर हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना, उसको नोट करते जाना है आपको, वही से क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। बार बार क्लास में बोल रहे हैं, है ना। खेचरी मुद्रा की स्थिति, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगे तो मान लेना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है। इम्पॉर्टेंट, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है तो स्थिति निरालंबन की हो जाती है, यानी समाधि की स्थिति हो जाती है। जब प्राण हमारा सुषुम्ना में जा रहा है, तब हमारी जो स्थिति होती है वो समाधि की स्थिति होती है। इसे ही ओम चक्र कहा गया है, इसे ही खेचरी मुद्रा कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, खेचरी मुद्रा का अन्य नाम या खेचरी मुद्रा को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, बताइए। व्योम व्योम। चक्र। व्योम चक्र। व्योम यानी आकाश, खे यानी आकाश ही होता है ना। व्योम चक्र बोलो या आकाश चक्र बोलो, खेचरी मुद्रा बोलो, ठीक है। देखिए, इसमें भगवान शिव को क्या पसंद है, आठ प्रदीपिका में बताया गया है कि भगवान शिव को क्या पसंद है, तो सोमरस। इस सोमरस को सुषुम्ना नाड़ी में भरना है, पश्चिम मार्ग से और पूर्व मार्ग से भी, दोनों मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी में भरना है सोमरस को। और भगवान शिव को क्या पसंद है, तो सोमरस पसंद है, ठीक है। शांभवी और खेचरी मुद्रा से उन्मनी अवस्था आती है।
अभी हमने देखा था ना, शांभवी और खेचरी मुद्रा से उन्मन्य अवस्था आती है, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या देखा था, शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा का लाभ एक ही है ना। क्या लाभ बताया था हमने, चित्त सुख, सुख स्वरूप हो जाता है, ठीक है, यानी उन्मन्य अवस्था, यानी समाधि की अवस्था आती है, यानी चित्त सुख, सुख स्वरूप हो जाना, यानी ठीक है, समाधि की अवस्था, उन्मन्य की अवस्था आना, ये एक ही लाभ बताया गया है। शिव का स्थान बताया गया है, शिव का स्थान कहाँ है, तो भ्रूमध्य में है, हमें सब पता है ना, सबको बताया। आज्ञा चक्र में शिव का स्थान भ्रूमध्य में है, यही परम पद भी है, वहीं पर परम पद बोला गया है। जो परम पद है, जो श्रेष्ठत्व है ना, जो हमें चाहिए, वो चीज कहाँ पर है, भ्रूमध्य में है। यहाँ मन आकर लीन हो जाता है, इसे तुर्य भी कहा गया है। तुर्य समाधि का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। यानी यहीं पर जो मन आकर लीन हो जाता है, जो भ्रूमध्य में मन आकर लीन हो जाता है, वहीं पर समाधि है, वहीं पर परम पद है। परम पद को भी क्या बोला गया है, समाधि बोला गया है। यहाँ मृत्यु नहीं होती है, यहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, यहाँ पर समाधि होती है। जब मन शिव स्थान में लीन हो गया तो ये योग निद्रा की स्थिति है, यानी योग निद्रा, योग में निद्रा है, ठीक है, योग में निद्रा स्वरूप है वो जो साधक है वो, ठीक है, योग निद्रा की स्थिति अब आ गई है। शिव स्थान में मन चला गया, यानी योग निद्रा किसको बोला गया है, समाधि। ध्यान है ना आप लोग को, ये दिखाओ एक बार, यहाँ पर दिया है क्या, इसके लिए नहीं बोला गया है ना, योग निद्रा के लिए नहीं बोला गया है, हाँ? परम पद के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ पर परम पद है, सूर्य के लिए भी समाधि बोला गया है, लय के लिए भी बोला गया है। योग निद्रा की स्थिति आ जाती है, योग में निद्रा स्थित हो जाते हैं, वहां पर योग निद्रा की स्थिति आती है। जब तक योग निद्रा की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना है। यानी हम जब तक योग निद्रा की स्थिति में न पहुंचे तब तक हमें किसका अभ्यास करना चाहिए, तो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने की बात बताई गई है। इतना कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्ञान के लिए आप सीख रहे हो। ये जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन आपको। उस दिव्य सोमरस को पाव से लेकर सिर तक भर लेना है। जो दिव्य रस बताया गया है वो पाव से लेकर सिर तक भरना है। फल, फल क्या होगा, तो दिव्य शरीर वाला, महाबलशाली और पराक्रमी, ये तीन लाभ बताए गए हैं। जब हम दिव्य सोमरस को पाव से लेकर सिर तक भर लेते हैं तो जिसका लाभ बताया गया है कि दिव्य शरीर वाला होता है, महाबलशाली होता है और पराक्रमी होता है साधक। और बताया गया, ये ज्ञान की बातें हैं। आत्मा को आकाश में और आकाश को आत्मा में लीन कर देंगे, यानी कि सब कुछ आकाश में हो जाए, सभी चिंतन खत्म कर दे। आत्मा को आकाश में या आकाश को आत्मा में लीन कर दे, यानी सब कुछ आकाश में हो जाए, सभी चिंतन खत्म कर दे। एक 58 नंबर श्लोक आता है, योग वशिष्ठ से लिया गया है ये श्लोक, ठीक है। इसमें बोला गया कि पूरा संसार मन की कल्पना है। ये जो संसार है ना, ये सारी मन की कल्पना है, मन का व्यापार है, ये सारा मन का व्यापार है ना। विषय चलते रहते हैं हमारा चिंतन में, मन में, ये सब मन का व्यापार है। मन को रोक लिया तो संसार होते हुए भी नहीं है, यानी हम जब मन को रोक लिए, अब ये संसार चल रहा है, ये होते हुए भी नहीं है, यानी हमारे लिए वो संसार खत्म हो गया, हम जब मन को रोक लिए है तो। और मन को आत्मा में लगा दे तो शाश्वत शांति शांति प्राप्त होती है।
यानी जो चाहिए शाश्वत, जो शांति सर्वव्यापक है, शाश्वत यानी जो सर्वव्यापक है उसको शाश्वत बोला जाता है, वो शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मन को हमें आत्मा में लगा देना है। चित्त के विलीन हो जाने पर केवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। जब चित्त के विलीन हो जाने पर किसकी स्थिति प्राप्त होती है, तो केवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। ना घड़े के अंदर आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। आदिनाथ के 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1.25 करोड़ कितने प्रकार बताए गए लय के, भारती जी? भारती जी सिर्फ क्लास में अटेंड किए है, बाकी मोबाइल साइड में है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। हट प्रतिपिका के अनुसार मैसेज कर लीजिए, पूछ लिया तो ठीक है, बोल नहीं सकते हो तो। आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। हट प्रतिपिका के अनुसार 1.25 करोड़ में सबसे प्रमुख लय नादानुसंधान है ना। 1.25 करोड़ में एक प्रकार है ये नादानुसंधान। ऐसे कितने सारे प्रकार है? 1.25 करोड़। नादानुसंधान ये श्रेष्ठ है उनमें से, इसलिए नादानुसंधान की महत्ता बताई गई है। नादानुसंधान कैसे करना है देखिए। नाद का अनुसंधान यानी नाद को सुनना है, अनाहत नाद को सुनना है। जो हम देखते हैं ना किसी ग्रंथ में, आप बाकी ग्रंथ में पढ़े होंगे उपनिषद में, तो एक अनाहत नाद होता है और एक आहत नाद होता है। आहत यानी एक दूसरे के टच होने से आहत, यानी जो आवाज आती है उसको आहत बोला जाता है। और जो अनाहत होती है, जो अपने आप आती है, जो अंदर से आती है, शरीर अंदर, शरीर आंतरिक है यानी शरीर के अंदर है, उसको अनाहत बोला जाता है। और दो चीज को हम लगाते हैं, उससे आवाज जो आती है उसको आहत बोलते हैं। तो नादानुसंधान में विधि बताई गई है कि मुक्तासन में बैठकर शाम्भवी मुद्रा अपना कर दाहिने कान से नाद को सुनने का प्रयास करें। मुक्तासन यानी हमने सिद्धासन के 3 प्रकार देखे थे, यानी 3 नाम देखे थे, वज्र, मुक्त, गुप्त, यही है ठीक है सिद्धासन वाला। इसमें शाम्भवी मुद्रा अपनाना है और दाहिने कान हमारा ज्यादा एक्टिव दाहिने वाला भाग रहता है ना। तो दाहिने कान से नाद को सुनना है। इसमें जैसे षण्मुखी मुद्रा लगाते हैं ना, उसी तरह की सी विधि बताई गई है। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुख को बंद कर दे। इसके बाद सुषुम्ना नाड़ी में उत्पन्न पवित्र नाद सुना देने लगता है। नाद कहाँ पर सुना देने लगता है? सुषुम्ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान नोट कर दीजिए बस इसी लाइन को। और ये षण्मुखी तरह विधि टाइप है ठीक है। ऐसे षण्मुखी नाम नहीं दिया है, सिर्फ हाथ का भी इस्तेमाल करने के लिए इसमें बोला नहीं गया है। सिर्फ दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुख को बंद कर देना है। इसके बाद सुषुम्ना नाड़ी में पवित्र नाद सुनाई देगा, है ना। यहाँ से मुक्तासन में बैठेंगे, शाम्भवी मुद्रा अपनाएंगे, दाहिने कान से नाद सुनेंगे, ये सारी चीजें बंद कर लेंगे और सुषुम्ना नाड़ी से नाद सुनाई देगा। आदिनाथ ने लय के कितने प्रकार बताए गए निक्की जी? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। हट प्रतिभा के अनुसार 1.25 करोड़ में सबसे प्रमुख लय कौन सा है? शालिनी जी? नादानुसंधान। नादानुसंधान। हाँ नादानुसंधान। किस आसन में बैठकर नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं? मुक्तासन। ये सिद्धासन भी आएगा तो लगा लेना है ना। मुक्त, वज्र, गुप्ता, यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। मतलब यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नादानुसंधान की अवस्था बताएगी ना, 4 अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने में आएगा। 4 अवस्था, टाइम भी हो गया है। चारों अवस्था को हम कल करेंगे और कल ये चारों अवस्था भी हो जाएगी और एमसीक्यू भी हो जाएंगे 4th सेम। हाँ 4 उपदेश के एमसीक्यू भी हो जाएंगे इसके साथ। और उसके बाद फिर तृतीय उपदेश के भी हो जाएंगे, तृतीय उपदेश और
चतुर्थ उपदेश के एमसीक्यू रेडी है, सोनू जी ने फोर्थ सेम के बनाए हैं। और तृतीय जो उपदेश है, फोर्थ सेम, सॉरी फोर्थ सेम आ रहा है एग्जाम की वजह से। चौथे उपदेश, चौथे उपदेश का बना दिए है सोनू जी ने, और तृतीय उपदेश का जानकी जी ने बनाया है।